की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सामग्री नहीं। आप ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सामग्री नहीं आपके अंदर कि आप 8 घंटे पद्मासन सिद्धासन में बैठकर शांत भाव, 5 मिनट तो शांत भाव से बैठ नहीं सकते, 8 घंटे ध्यान की तो बात जाने दो। अब पूजा पद्धति सामग्री नहीं है, एक बात है केवल, राधा राधा राधा, मंजीरा उठाया कीर्तन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन, नाम जप। शास्त्रों का जो सार है वो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन है। अब हम उनके रूप का चिंतन कर पाए इतनी क्षमता नहीं रह गई। यज्ञ आदि के द्वारा, अन्य साधनाओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पद्धतियों के द्वारा अब क्या करें? बोले उठते बैठते चलते फिरते राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो वो जपो, और जब आपका मन बहुत खिन्न हो तो मंजीरा उठाओ और कीर्तन शुरू कर दो। कलो तद्धरि कीर्तनात्, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। युग धर्म के अनुसार इस धर्म में भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन निरंतर करने से हो जाएगी। पर होगा कब? अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, संयम से नहीं चलते तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न कहो। पापी पुरुष नाम कीर्तन करेगा, नाम जप करेगा, भगवान की शरण में आएगा नहीं। हाँ, पाप हुआ है, संत समागम से पश्चाताप हुआ, अब उसके लिए रास्ता बन सकता है। तो धर्म का त्याग करने वाला तो किसी भी युग में भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। त्याग हुआ लेकिन संभल गया, फिर भगवान की तरफ चल पड़ा तो कृपा हो जाएगी, संभाल लेंगे। लेकिन भूला हुआ प्राणी कैसे चल सकता है? अब मान लो आप हमारे पास आए हो, आप मनमानी खान पान करें, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दुनिया का मदिरा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, आप 1000 बार आओ, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आप सुनोगे, सुना दोगे, आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपका परिवर्तन तो तब होगा जब आप हमारी बात मानेंगे कि अब तक मैं भूल से करता रहा, अब नहीं करूंगा, तो सुधार शुरू हो जाएगा। आना पड़ेगा ना धर्म में, आना पड़ेगा ना अच्छा आहार विहार संयम, उसमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़े हो, ऐसा है ढोल के भीतर पोल। अधर्माचरण करोगे, पापाचरण करोगे, पुण्य बल से यहाँ तुम्हारा नाम हो गया, मरने के बाद नरक मिलेगा। क्योंकि यहाँ आए हो, मानव देह प्राप्त हुई है, भजन करके अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों को सुख देने वाले कार्य करना चाहिए। उबाल उबाल के जीवों को खा रहे हो, ये तुम्हारा अच्छा कर्म है। मदिरा पी रहे हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, धन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, बेविचार कर रहे हो, मनुष्य जीवन का कर्तव्य भोगना पड़ेगा। तो अगर ये कहा जाए कि आज कलयुग है तो भगवत प्राप्ति के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, चाहे जिस युग में हो, जब फौज में जाना है तो तुमको दौड़, ऊंचाई, कूद, वो सब देना पड़ेगा ना। उसमें थोड़ी कि कलयुग है आओ ऐसे ही भर्ती हो जाओ, ऐसे नहीं है। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है। भगवत प्राप्ति करनी तो आपको इन इन पर विजय प्राप्त करने की, ऐसे ऐसे आपको चलना। हाँ, थोड़ा सुधार, जो कठिन तपस्या है, जैसे अब शत्रुयुक्त तेता में दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके 10,000 वर्ष तक मंत्र जपे, तब उनको वो वस्तु प्राप्त हुई। यहाँ तो 100 वर्ष की आयु ही है, यहाँ तो अंगूठे के बल क्या, दोनों पैर के बल कहो कि इतनी देर खड़े रहो तो खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। तो युग धर्म के अनुसार उसको सुविधा दी गई साधना की, पर व्यभिचार की तो नहीं दी गई, पापाचरण की तो नहीं दी गई। इसलिए धर्म से ही चलना पड़ेगा। और जो धर्म से चलते हैं वस्तु को प्राप्त करते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जो धर्म विहीन है उसका जीवन बेकार, कुछ नहीं। आप देख लो ना, बात करके देख लो, कुछ नहीं, खोखापन मिलेगा। भगवत प्राप्ति करनी है या धर्म से चलना है तो जो शास्त्र मर्यादा उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो फिर आपके आचरण गंदे होंगे, आपका विचार गंदा होगा, तो आपकी गति भी तो गंदी ही होगी ना। अच्छा, कलयुग है, आप यहाँ गंदे काम में पकड़े जाओगे तो जेल नहीं जाओगे क्या? जेल तो कलयुग में भी है ना। तो क्या अन्य युगों में नहीं थी? क्या दंड विधान नहीं था क्या राजाओं के यहाँ? था। तो आज भी तो है ना दंड विधान। आप कानून के विपरीत चलोगे तो फांसी हो जाएगी, कानून के विपरीत चलोगे आजीवन सजा हो जाएगी, कानून के विपरीत चेष्टा करोगे मार डंडे तुम्हारे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाएगी। तो है तो ऐसा ही। अगर आप धर्म के अनुकूल चलोगे तो आपकी जय होगी, विजय होगी।
समझ रहे हैं आप? कोई संशय इसमें? रवि कुमार जी, मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्रीवंश। जी